नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम आउट क्रिकेट में। मैं हूं साहिल। आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला जो कि खेला जाने वाला है दुबई में। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं अपने टॉकिंग पॉइंट्स पर। सबसे पहले बात करेंगे हम किंग्स इलेवन पंजाब के टीम कॉम्बिनेशन की। अगर पहले किंग्स इलेवन पंजाब के मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात की जाए तो आप शुरुआत से देख सकते हैं कि पहले सरफराज खान को कुछ मैचों में मौका दिया गया, उसके बाद मनदीप सिंह को लाया गया, फिर प्रभ सिमरन को भी 2 मैचों में मौका दिया गया और इसके बाद पिछले मैच में हमने देखा कि दीपक हुडा भी टीम में शामिल किए गए। अगर गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआत के 2 मैचों में हमने देखा कि मुरुगन अश्विन से गेंदबाजी कराई गई, फिर उनके स्थान पर मुजीब को लाया गया। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो शेल्डन कॉट्रेल और जॉर्डन के साथ शुरुआत करी, फिर जॉर्डन को ड्रॉप किया, उसके बाद 1-2 मैच में जिमी नीशम खेले और अब हम देख रहे हैं कि जॉर्डन को फिर से वापस लाया गया है और कॉट्रेल को नहीं खिलाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि किंग्स इलेवन पंजाब को अब आगे के आने वाले मैचों के लिए कम से कम एक टीम के साथ 2 या 3 मैचों तक परसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कोई भी खिलाड़ी को वो टाइम नहीं दे रहे हैं लय में आने के लिए और तुरंत ही जिस खिलाड़ी का भी प्रदर्शन खराब रहता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉकिंग पॉइंट की तरफ और वो है केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल इस साल सबसे ज्यादा रनों की सूची में टॉप स्थान पर मौजूद है, लेकिन अगर आप थोड़ा से आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात सामने आती है कि लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ खास करके दुबई और आबू धाबी में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है और मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियंस की टीम में राहुल चहर और कृणाल पांड्या मौजूद हैं तो रोहित शर्मा इन दोनों बल्लेबाजों की इस कमजोरी का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉकिंग पॉइंट पर और ये जो टॉकिंग पॉइंट है ये एक ओवरऑल आईपीएल के लिहाज से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप मोस्ट रन्स की सूची में अगर आप बल्लेबाजों की लिस्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल टॉप स्थान पर है, लेकिन मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की बात करें तो उनका कोई भी बल्लेबाज इस सूची में शामिल नहीं है। और अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मुंबई इंडियंस के 2 गेंदबाज इसमें शामिल हैं, दिल्ली कैपिटल्स के 2 गेंदबाज शामिल हैं और आरसीबी के 2 गेंदबाज शामिल हैं। और अगर आप टॉप 15 गेंदबाजों की बात करें तो मुंबई इंडियंस के 4 गेंदबाज उस सूची में शामिल हो जाते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो आपके गेंदबाज हैं वो बहुत जरूरी हैं आपको मैच जिताने के लिए। और खास करके ये बात कही भी जाती है कि बल्लेबाज आपको 1 या 2 मैच जिताते हैं लेकिन गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। और अगर आप आंकड़ों के माध्यम से देखना चाहेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ साथ इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी है और इसलिए उन दोनों टीम्स ने पॉइंट्स टेबल पर भी टॉप स्थान बनाए रखा है। अब चलते हैं अपने की बैटल्स की तरफ। अगर एक बैटल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है इस मैच में, खास करके पिछले मैच के लिहाज से, वो है क्रिस गेल बनाम जसप्रीत बुमराह। जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा कि क्रिस गेल नंबर 3 पर बैटिंग करने आए क्योंकि केएल राहुल और मयंक अग्रवाल एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप उभर के आई है इस आईपीएल में। तो इस मैच में मैं उम्मीद करूंगा कि अगर नंबर 3 पर क्रिस गेल आते हैं बैटिंग करने और मुंबई इंडियंस के पास कोई ऑफ स्पिनर मौजूद नहीं है तो इस लिहाज से रोहित शर्मा को जसप्रीत बुमराह की तरफ देखना होगा अगर उनको क्रिस गेल को जल्दी आउट करना है। अगर एक और बैटल की बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, वो है हार्दिक पांड्या की कमजोरी लेग स्पिन के खिलाफ। वैसे तो हार्दिक पांड्या हर तरह के गेंदबाजों के खिलाफ काफी कड़े प्रहार करते हैं, लेकिन अगर आईपीएल में उनका रिकॉर्ड लेग स्पिन के खिलाफ देखा जाए तो वो बहुत एवरेज है और खास करके उनके ओवरऑल स्ट्राइक रेट से अगर आप कंपेयर करें उनका स्ट्राइक रेट लेग स्पिन के खिलाफ तो वो काफी गिर जाता है। और यहां से चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पर जो कि है लल्ला क्रिकेटर्स और परदेसी क्रिकेटर। एक लल्ला क्रिकेटर जिस पर इस मैच में मेरी निगाहें होंगी वो है ईशान किशन। हमने आरसीबी के खिलाफ देखा था कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी और मैच को सुपर ओवर कराने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद लेकिन ईशान किशन का प्रदर्शन थोड़ा सा फीका रहा है आगे के आने वाले मैचेस में, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस मैच में खास करके जब किंग्स इलेवन पंजाब के पास 2 लेग स्पिनर मौजूद हैं तो ईशान किशन की बल्लेबाजी देखने लायक हो सकती है। और अगर परदेसी क्रिकेटर की बात करें तो मैं इस मैच में निकोलस पूरन की बल्लेबाजी देखना चाहूंगा। हमने 1 या 2 मैचों में उनकी आतिशी बल्लेबाजी की झलक जरूर देखी है, लेकिन वो उस तरह के विस्फोटक फॉर्म में नजर नहीं आए हैं जैसा कि हम जानते हैं कि निकोलस पूरन
आ सकते हैं। तो इस मैच में मैं आशा करूंगा किंग्स 11 पंजाब के दृष्टिकोण से कि निकोलस पूरन एक अच्छी पारी खेले। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पर, जो कि है फैंटेसी लीग प्रिडिक्शन। अगर मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो ये हमेशा से बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन रहता है कि उनमें से किसको आप फैंटेसी लीग में लें, लेकिन इस मैच में मैं जाना चाहूंगा रोहित शर्मा, ईशान किशन और कायरन पोलार्ड के साथ। अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो इस मैच में मैं जाना चाहूंगा राहुल चहर और जसप्रीत बुमराह के साथ। अगर किंग्स 11 पंजाब की बात की जाए तो मैं समझता हूं कि आपको क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल और निकोलस पूरन को अपनी टीम में लेना चाहिए। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो आप मुर्गन अश्विन और मोहम्मद शामी को अपनी टीम में ले सकते हैं। और यहां से चलते हैं मेमोरेबल एनकाउंटर्स पर। एक मुकाबला खेला गया था 2019 में इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने बनाए थे 157 रन और लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की पारी काफी लड़खड़ा गई थी। 140 रन पर उन्होंने 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद कायरन पोलार्ड ने एक आतिशी पारी खेलते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचाया। और अंतिम ओवर में भी मुंबई इंडियंस को चाहिए थे करीब 17 रन और गेंदबाजी करने आए अंकित राजपूत, लेकिन अंकित राजपूत ने पहली बॉल नो बॉल डाली जिस पर कायरन पोलार्ड ने छक्का मारा। अगली ही गेंद पर कायरन पोलार्ड ने एक चौका मारा, लेकिन तीसरी गेंद पर, या फिर आप कह सकते हैं दूसरी गेंद पर, अंकित राजपूत ने पोलार्ड को आउट कर लिया। और इसके बाद 4 गेंदों में 4 रन चाहिए थे और बल्लेबाजी कर रहे थे अल्जारी जोसेफ और राहुल चहर, लेकिन अंतिम गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे तो अल्जारी जोसेफ ने लॉन्ग ऑन पर शॉट मारकर 2 रन बना के मुंबई इंडियंस को मैच जिताया। और अब चलते हैं मैच प्रिडिक्शन पर। अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखते हुए इस मुकाबले पर नजर डालें तो ये कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस इस मैच के फेवरेट्स हैं। उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छे लय में है। अब क्विंटन डिकॉक, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या को हमने पिछले मैच में देखा कि सब फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो इस लिहाज से बहुत ही मुश्किल मैच हो सकता है किंग्स 11 पंजाब के लिए। तो इसलिए इस मैच में मैं जाना चाहूंगा मुंबई इंडियंस के साथ। और अंत में, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है कि हम इस कंटेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर कोई फीचर है जो कि आप इंक्लूड करवाना चाहते हैं हमारे इन वीडियोस में, तो प्लीज उसको हमारे कमेंट सेक्शंस में जरूर छोड़ें। धन्यवाद।